चैन से सोने भी नहीं देते दुष्ट मच्छर। श्राप लगे इन कमबख्तों को हमारा। चैन से सोने भी नहीं देते ये दुष्ट मच्छर। श्राप लगे कमबख्तों को हमारा। कौन 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 है? कौन बोला? वही जिसे बड़ी दोपहरी में आपके खर्राटों ने जगा दिया था, अब रात्रि आपकी सेवा में उपस्थित है। रात्रि सेवा? जो लोग घर के बाहर सोते हैं, हम लोग उन्हें निःशुल्क सेवा देते हैं। रात्रि को ही हम भूतनियों की मायावी शक्तियाँ प्रबल हो जाती है। रात को ही तो हमारे नाखून तेज होते हैं, रात्रि में ही हमारे दांत नुकीले और तेज हो जाते हैं। कच्चा चबा जाते हैं। पता है? पता है? गुरुजी, अरे इतना भयावह दिखने की क्या आवश्यकता थी? मैंने आप दोनों को इन्हें डराकर भीतर भेजने के लिए कहा था। इतना डरा दिया कि बेचारे मूर्छित ही हो गए। गुरुवर, ओ गुरुवर, देखा, अब पुनः इनके होश में आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहीं मर तो नहीं गए हमारे गुरुजी? हम तो केवल डरा ही रहते रामा जी। अब इससे पहले कि कोई और देखकर मूर्छित हो जाए, चाहिए वस्त्र बदलिए। चाहिए। ठीक है। हाँ। जाओ और जाकर पता लगा कर आओ, आखिर ये मायावी गिरगिट राज की विजयनगर की तबाही की तैयारी कहाँ तक मुकम्मल हुई है। जाओ, हमारे सुल्तानों ने जो कहा है तो पता करके आओ। जाओ। मैं कैसे जाऊं? नामुरादो, सब एक साथ अंदर जाओ। जाओ। आप भी हमारे साथ चलिए ना हुजूर। ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन सब एक साथ रहेंगे, समझे? जी हुजूर। चलो। अग्रिम राशि लिखा पढ़ी? वो तो मौसी के वापस आने पर ही होगा। अरे पर ऐसे कैसे अग्रिम राशि दे दूं? न लिखत, न पढ़त, न कागज, न पत्थर, न कोई स्वामी अधिग्रहण दस्तावेज। हम गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। विचित्र आदमियों, पूरा घर दे रहे हैं फिर भी दस्तावेज मांग रहे हो। अरे दस्तावेज तो खाना पूर्ति है, होते रहेंगे। अग्रिम राशि दो अभी। अब जो कुछ था वो तुमने पहले ही मुझसे ठग लिया था, उसे ही अग्रिम राशि समझ लो। अब और कुछ नहीं है हमारे पास। क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो 3 पोटलियां जो आपने अपनी धोती और कुर्ते में छुपा के रखी थी, वो तो है ना? वो दे दीजिए। रुको, अभी नहीं। तो फिर? पहले मुख्य द्वार की राशि चुकाइए। दीजिए दीजिए दीजिए। अरे ये तो हम भूल ही गए थे, है ना? बस अब ये घर आपका हुआ। बधाई हो, अब आप जा सकते हो। हाँ। मौसी के आते ही लिखा पढ़ी करवा देना। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का।
देखी मेरी होशियारी, 3 पोटली में इतना बड़ा घर हड़प लिया। हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। आए बड़े गुंटूर वाले। देख रहा है मनी, कितनी परवाह है इस गधे को हमारे गुरुजी की। जैसे कोई पुराना गहरा रिश्ता हो इस गधे से हमारे गुरुजी का। ओ महान बुद्धिजीवियों, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? जैसा कहा है वैसा करो ना, जल्दी। बेचारे हमारे गुरुजी। बुढ़ी अम्मा का मामला सुलझाने के लिए रामा की मदद ले ली होती तो आज इनका ये हाल ना होता। हाँ, महाराज ने इन्हें विजयनगर से धक्के दे देकर बाहर निकाला ना होता। अरे रामा का तो अपना गांव था, तेनाली गांव। हमारे बेचारे गुरुजी का तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। कहीं हमारे गुरुजी कचरे के ढेर में पड़े ना हो। बेचारे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, नहीं, हम कचरे के ढेर पर नहीं मरना चाहते। नहीं, हम अपनी ऐसी दुर्दशा नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। पहली बार इन दोनों मूर्खों ने सही बात कही है। हमें पंडित रामाकृष्ण के भूत से सहायता लेनी चाहिए। हाँ, अवश्य लेनी चाहिए। 24 घंटे में ये सब समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो हम समाप्त। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ चला गया ये? स्वागत है। फिर लौट आए सलाबत खान जी। हंडिया का मुंह खुला हो तो मुंह मारने से पहले और दरवाजा खुला हो तो कदम रखने से पहले मालिक से आज्ञा लेनी होती है। जी। तुम्हारे सुल्तानों ने ये सलीका नहीं सिखाया तुम्हें? जी सिखाया है। हमारे सुल्तान चाहते थे कि हम जाके पता करें कि यहाँ सब ठीक चल रहा है। सब कैसा चल रहा है? जाकर कहो उनसे संयम का दामन थाम कर बैठे। जो लक्ष्य धैर्य की आंच पर पकते हैं ना, वो बड़ा इतिहास रचते हैं। बिल्कुल। उनसे कहो चिंता ना करें, विजयनगर के प्रचंड विनाश का शुभारंभ निर्धारित समय पर ही शुरू होगा। चलो। कहाँ चलो? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सुल्तान जानना चाहते हैं कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। जी। देखना नहीं चाहोगे? देखना चाहोगे? पर्दा खोलो पर्दा। दया की भीख मांगने। तो ठीक है, फिर तैयारियां सारी है ना? हाँ, सारी तैयारी है। तो बनाइए वातावरण। हाँ। रामा, ओ रामा, रामा बेटा, कहाँ हो मेरे प्रिय भूत? कहाँ हो बेटा?
चले तो नहीं गए अपने गुरुवर को छोड़कर रामा के भूत? इतनी आसानी से आपका पीछा थोड़ी छोड़ूंगा गुरुवर, यही हूं मैं। अरे यही हो तो दिखाई दो ना पहले की तरह। कहाँ हो मेरे प्रिय भूत? भूत हूं गुरुवर, कहीं भी हो सकता हूं। कहीं भी हो सकते हो तो प्रकट हो जाओ ना हमारे समक्ष। रामा, रामा बेटा आ जाओ ना। अरे मूर्खो, तुम दोनों कहाँ से प्रकट हो गए? यही तो थे गुरुजी। अरे गुरुजी हमारी छोड़िए, सीधा मुद्दे पे आइए ना, यहाँ आके क्यों हंस रहे हैं? हाँ, देखो रामा के प्रिय भूत, हम आप हमारे अतिथि हो, हमारे घर में घुसे हो, नहीं हमारे घर में आए हो। हमने तुम्हें चिपकने के लिए दीवार दी, मंडराने के लिए छत दी, नाचने के लिए इतना बड़ा कक्ष दिया, है ना, दिया ना। अब तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना हमारे प्रति। तुम्हें हमारे कठिन समय में हमारी सहायता करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सहायता मांग रहे हैं, धमका रहे हैं? नहीं, हम सहायता मांग रहे हैं ना भूत महोदय, सहायता मांग रहे हैं आपसे। अब आप तो जानते हैं कि हमारी आवाज ही कुछ ऐसी है, थोड़ी सी कर्कश। स्वर को छोड़िए ना, भावनाओं को समझिए। आप भिखारी हो, बन जाइए, भिखारी बन जाइए गुरुजी। हाथ फैलाकर सहायता की भीख मांगिए, और ऐसी भीख मांगिए, ऐसी भीख मांगिए कि भिखारी भी आपका चेहरा देखे तो उसको दया आ जाए। हाँ, दया कीजिए ना भूत महोदय, हमारी सहायता कीजिए ना। नहीं गुरुजी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे जैसे भगवान से ना हाथ फैलाकर कटोरा बनाइए, हाथ का कटोरा बनाइए। हाँ। सबसे बड़े वाले भिखारी है ना, ऐसे हाँ। आप भीख मांगिए, हैं? भाव लाइए, चेहरे पे भाव लाइए गुरुजी। हाँ। 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 अरे कटोरा बनाइए गुरुजी। हाँ, कटोरा मांगिए। आंखें तो बंद कीजिए गुरुजी। हाँ, बंद कीजिए। हाँ। हे भूताधिपति, हे भूता मुख्यम, हे भूता प्रधानम, हे दयालु प्रेतात्मा, हे अच्छे नेक भूत, दया करो, सहायता करो, इस कष्ट से हमें बाहर निकालो, कल्याण करो हमारा भूतापति महाराज। और कितना गिड़गिड़ाएं, कब तक दया की भीख मांगे हम आपसे? मान जाइए ना। नहीं, कदापि नहीं। क्यों? जिसके कारण मैं भूत बना, जिसके कारण मैं भटक रहा हूँ, जिसके कारण मैंने जीवन में इतने कष्ट सहे, ऐसे षड्यंत्रकारी और प्रपंचकारी मनुष्य की सहायता या तो कोई महान कर सकता है या कोई मूर्ख गुरुवर, और गुरुवर मैं उन दोनों में से कोई नहीं हूँ। प्रपंच प्रपंच प्रपंच, कैसा प्रपंच? कौन सा प्रपंच महाराज? ये किस लिए? भूत हूँ गुरुवर, जंगली जानवर थोड़ी ना हूँ कि ऐसे ही खा जाऊंगा। पहले अच्छे से थाली में सजाकर, ऊपर से नमक मिर्च डालकर ईश्वर का धन्यवाद करने के पश्चात खाऊंगा। क्या खाओगे? पूछ रहे क्या खाओगे? कलेजा गुरुवर, आपका कलेजा। अब भी समय है, सहायता चाहिए और कलेजा बचाना है तो सच स्वीकार कर लीजिए गुरुवर। स्वीकार कीजिए कि ये सारा प्रपंच आप ही का रचाया हुआ था। स्वीकार कीजिए कि उस दिन आपने पहले मुझे विश्वास दिलाया कि आप हाट में हैं और फिर कोई शातिर युक्ति लगाकर मुझसे पहले महाराज की स्वर्गीय माताश्री के श्राद्ध की पूजा में पहुंच गए। स्वीकार कीजिए गुरुवर कि उस दिन महापूजा में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आपका सोचा समझा षड्यंत्र था। मुझे फंसाने की, महाराज की दृष्टि में गिराने की और विजयनगर से निकलवाने की आपकी घिनौनी चाल थी। स्वीकार कीजिए
क्योंकि आप ये भली भांति जानते थे कि आपको हाट और पूजा स्थल दोनों स्थानों में एक साथ देखने के पश्चात मैं महाराज की सुरक्षा के हित में कुछ तो अवश्य करूंगा। और आप ये भी जानते थे कि महाराज के लिए वो पिंडदान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्वीकार कीजिए गुरुवर कि वो आप ही थे जिसके कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा सब छिन्न भिन्न हो गई। स्वीकार कीजिए कि वो आप ही थे जिसके कारण मैंने ऐसा नर्क भोगा जिसने मेरे अस्तित्व को ही समाप्त करके रख दिया। स्वीकार कीजिए गुरुवर, स्वीकार कीजिए, कहिए, स्वीकार कीजिए गुरुवर। ठीक है, हम बताते हैं, सब बताते हैं कि उस दिन। सुनिए, ये परपंची सच बोलने ही वाला था और तेरा भांडा फूट गया। तू नहीं बचने वाला। क्षमा कीजिएगा स्वामी, हम तो बस ये पूछने आए थे, यदि आप दोनों घनिष्ठ मित्रों का वार्तालाप हो गया हो तो हम आप दोनों के लिए भोजन लगा दें। क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? कौन स्वामी? ये जो पंडित रामकृष्ण जो हमारे सामने बैठा है। हाँ तो और क्या, जब यहीं बैठे हैं तो दिखेंगे क्यों नहीं? ये कैसे संभव है? क्या स्वामी? तुम्हें कैसे दिखाई दे सकता है ये? क्यों स्वामी? अरे ये तो भूत है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, धनी बनी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है ये भूत? ऐसे ही स्वामी जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। हम और आप अलग थोड़ी ना है। आपने इतने हृदय से इन्हें स्मरण किया, इन्हें यहाँ आमंत्रण दिया, तो पंडित रामा की आत्मा को तो यहाँ आना ही था। गुरु माता एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है, ये किसी की भी आत्मा को देख सकती है, धनी मनी की भी। परंतु धनी मनी तो जीवित है ना? आत्मा है इसीलिए तो जीवित है ना गुरु माँ। आप इन्हें देख पा रही हैं अर्थात इनकी आत्मा को भी देख पा रही होंगी। शास्त्रों के अनुसार पत्नी अर्धांगिनी होती है और गुरुवर ये आपके हर अच्छे कर्म में बराबर की भागीदार है। क्यों गुरु माँ? सत्य कहा, सत्य कहा। अरे ये थाली यहाँ पर है, हम तो कब से इसे ढूंढ रहे हैं। हाँ तो गुरुवर वापस वहीं से शुरू करें जहाँ पर छोड़ा था। सच स्वीकारते हैं या? हमने कहा ना कि हम बताते हैं, सच सच बताते हैं। ये सच है कि हमने प्रपंच किया था। अंततः सच बाहर आया, बोलिए। हमने किया प्रपंच, कई बार किया, बार किया, हर बार किया, दरबार में किया, महल में किया, बाहर किया, भीतर किया, कई बार प्रपंच किया, तुम्हारे विरुद्ध प्रपंच किया, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रपंच, तुम्हारे यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे सम्मान को धूमिल करने का प्रपंच, तुम्हें हराने का प्रपंच, तुम्हें अपने से कब्जा दिखाने का प्रपंच किया। हमने प्रपंच किया, तुम्हें देश से बाहर निकलवाने का प्रपंच हमने कई बार किया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। परंतु ये जो महापूजा में जो हुआ वो प्रपंच हमने नहीं किया। विजयनगर से बाहर निकालने का षड्यंत्र हमारा नहीं था। झूठ, फिर झूठ। वो आप ही थे गुरुवर, वो सब कुछ आपका ही किया धरा था। अरे नहीं भाई नहीं, हमारा विश्वास करो, हम जानते तक नहीं थे कि वहां क्या होने वाला है। हम ऐसा क्यों करेंगे? मुझे भ्रमित करने के लिए, ताकि मैं आवेश में आकर महाराज की माता श्री के श्राद्ध में पहुंचकर वो सब करूं जो वहां हुआ। गुरुवर अब यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं सच में आपको चबाकर खा जाऊंगा। आपको नोच नोच कर खाने को व्याकुल हो रहे हैं मेरे ये नाखून। अदृश्य नाखून। चलिए सच स्वीकार कीजिए, बोलिए गुरुवर, अब भी समय है, बोलिए गुरुवर। बोलिए गुरुजी, सच बोलिए ना। स्वीकार कीजिए, बोलिए गुरुजी। हम सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं हम, विश्वास कीजिए हम पर।
सत्य कह रहे हैं। हाँ, ये धनी मनी की सौगंध, अगर हमारा एक भी शब्द इधर उधर हो तो अभी इसी समय बिजली गिरे और ये दोनों भस्म हो जाए। हाँ हाँ, हम सौदामिनी देवी के अपूर्व सौंदर्य की शपथ खाकर कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। इस बार इस षड्यंत्र में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी किसी की भी झूठी शपथ खा सकते हैं, किंतु सौदामिनी देवी और उसके सौंदर्य की झूठी शपथ कभी नहीं खा सकते। हाँ। अरे हम तो वहां महापूजा के बहाने बस राजकोष से कुछ धन ऐंठने के लिए बैठे थे। हमें इस विषय की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, बहुत बड़े सुजान पंडित बने फिरते हो, इतना भी नहीं समझते हो? हैं? यदि गुरुवर के कथन में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर उस दिन मैंने हाट में किसे देखा था? और यदि इन सब के पीछे गुरुवर नहीं कोई और है तो मैं महाराज और समस्त विजयनगर के समक्ष अपनी छवि कैसे स्पष्ट करूंगा? कैसे भरोसा दिलाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं?